नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसे दुर्लभ लेकिन बेहद गंभीर वायरस की बात करने वाले हैं जिसने अचानक से दुनिया भर की स्वास्थ्य एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हंटा वायरस की। बिना किसी पैनिक के, बिल्कुल शांत दिमाग से और तथ्यों के आधार पर आज हम समझेंगे कि आखिर ये वायरस है क्या और अचानक चर्चा में क्यों आ गया है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एनालिसिस में हम 4 अहम बातों पर फोकस करेंगे। पहला, ये हालिया घटना क्या है और इससे इतनी चिंता क्यों है। दूसरा, ये हंटा वायरस आखिर फैलता कैसे है। तीसरा, अगर संक्रमण हो जाए तो इसके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। और चौथा, इससे बचाव के सटीक तरीके क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, हालिया घटना और चिंता। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अचानक से WHO अलर्ट पर क्यों है। दरअसल हुआ ये कि हाल ही में 3 मई को केप वर्डे के पास एक डच क्रूज शिप पर अचानक एक बहुत ही घातक प्रकोप देखा गया। इस जहाज पर बहुत सारे आम नागरिक सवार थे। बस इसी अकेली घटना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के साथ साथ कई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियों को तुरंत हाई अलर्ट पर ला दिया। इस जहाज पर कुल 3 मौतें हुईं। अब सोचेंगे कि 3 मौतें तो बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन जरा रुकिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां अब बहुत ही गहराई से इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या इन मौतों के पीछे हंटा वायरस का बेहद खतरनाक एंडीज स्ट्रेन जिम्मेदार है। क्योंकि अगर ऐसा है तो इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। या फिर ये कोई नया वेरिएंट है। भविष्य में किसी बड़ी महामारी को रोकने के लिए ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। अब आते हैं अपने दूसरे सबसे अहम पहलू पर, हंटा वायरस का फैलाव। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हंटा वायरस कोई एक अकेला वायरस नहीं है, बल्कि ये वायरसों का एक पूरा समूह है, या कह लें एक पूरी फैमिली है। यह यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कई हिस्सों में पाया जाता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये वायरस जीवित रहने और फैलने के लिए पूरी तरह से चूहों यानी रोडेंट्स पर निर्भर करता है। और अगर ये गलती से इंसानों में आ जाए तो ये फेफड़ों की बेहद गंभीर बीमारी का कारण बन जाता है। तो सवाल उठता है कि ये इंसानों तक पहुंचता कैसे है। संक्रमण आमतौर पर उन जगहों पर होता है जहां इंसान और चूहे एक ही जगह आसपास रह रहे हों। इसका सबसे बड़ा कारण है संक्रमित चूहों के मूत्र या मल से दूषित हवा में सांस लेना। मतलब वायरस हवा में है और आपने सांस ली तो वो अंदर चला गया। इसके अलावा अगर आपकी त्वचा पर कोई कट लगा है या आंख और मुंह के जरिए भी ये शरीर में सीधे प्रवेश कर सकता है। चूहों के काटने से भी ये फैल सकता है, हालांकि ऐसा बहुत ही रेयर मामलों में होता है। और यहीं पर हमें पैनिक करने से बचना है। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। आम फ्लू या कोविड-19 के विपरीत, जो किसी भी भीड़भाड़ वाली जगह, बाजार या ऑफिस में एक इंसान से दूसरे इंसान में आग की तरह फैलते हैं, हंटा वायरस ऐसे काम नहीं करता। ये सामान्य सार्वजनिक जगहों पर इस तरह बिल्कुल नहीं फैलता। इसका संक्रमण तभी होगा जब आप चूहों के दूषित वातावरण के सीधे संपर्क में आएंगे। हाँ, कुछ बहुत ही दुर्लभ स्ट्रेन हैं जो इंसानों के बीच फैल सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ही करीबी और लंबे समय के संपर्क की जरूरत होती है। इसलिए बिना वजह घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, संक्रमण के प्रमुख लक्षण। मान लीजिए कोई इस वायरस के संपर्क में आ गया, तो क्या वो तुरंत बीमार पड़ जाएगा? बिल्कुल नहीं। संक्रमण होने के तुरंत बाद कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। इसे मेडिकल भाषा में इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। वायरस के संपर्क में आने के बाद बीमारी के संकेत उभरने में आमतौर पर 1 से 4 सप्ताह तक का समय लगता है, और कुछ असाधारण मामलों में तो ये अवधि 8 सप्ताह तक भी जा सकती है। इसी वजह से तुरंत ये पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इंसान संक्रमित हुआ भी है या नहीं। अब लक्षणों को जरा ध्यान से समझिए। ये बीमारी एक साथ नहीं बल्कि स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है। शुरुआती लक्षण बिल्कुल किसी आम फ्लू जैसे लगेंगे। तेज बुखार, बहुत ज्यादा थकान और मांसपेशियों में खासकर पीठ और पैरों में दर्द। इसके कुछ समय बाद पेट दर्द, उल्टी, मतली या दस्त जैसे लक्षण सामने आ सकते हैं। लेकिन असली खतरा तब शुरू होता है जब ये गंभीर चरण में पहुंचता है। इस स्टेज में मरीज को सांस लेने में भारी दिक्कत होने लगती है और फेफड़ों में पानी भरने से एक बेहद गंभीर संक्रमण फैल जाता है। और सच कहूं तो यहीं पर मेडिकल जगत की सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। हंटा वायरस के लिए अभी तक कोई भी पक्की वैक्सीन या खास एंटीवायरल दवा मौजूद नहीं है। बिल्कुल सही सुना आपने। इसका इलाज पूरी तरह से सपोर्टिव केयर पर टिका है। जब लक्षण बहुत गंभीर हो जाते हैं तो मरीज की जान बचाने के लिए उसे आईसीयू में रखना और ऑक्सीजन सपोर्ट देना ही डॉक्टर्स के पास एकमात्र रास्ता बचता है। तो फिर उपाय क्या है?
हमारा चौथा और आखिरी हिस्सा इसी बारे में है, बचाव और सही जानकारी। देखिए, इसका बचाव कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि बहुत ही प्रैक्टिकल कदम है। सबसे पहली और मजबूत ढाल है चूहों को अपने घरों, शेड या गोदामों से दूर रखना। उन्हें पनपने ही मत दीजिए। दूसरा, अगर आप किसी ऐसी पुरानी जगह की सफाई कर रहे हैं तो हमेशा अच्छे मास्क और ग्लव्स पहनकर ही करें। तीसरा, चूहों के मल या मूत्र को सीधे हाथों से छूने की गलती कभी ना करें। और चौथा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, किसी भी बंद जगह, केबिन या गोदाम को जब भी खोलें तो तुरंत अंदर ना जाएं। पहले वहां ताज़ी हवा का क्रॉस वेंटिलेशन होने दें ताकि अंदर की दूषित हवा पूरी तरह बाहर निकल सके। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि सही जानकारी और जागरूकता ही आपको इस बीमारी से बचा सकती है। हंटा वायरस भले ही हमारे लिए रोजमर्रा की बात न हो, लेकिन डच क्रूज शिप पर जो हुआ उसने साफ कर दिया है कि ऐसे खतरों को हम हल्के में नहीं ले सकते। जाते जाते जरा इस बात पर गौर कीजिएगा, क्या हम और हमारी आधुनिक दुनिया जानवरों से अचानक सामने आने वाली ऐसी बीमारियों का सामना करने के लिए वाकई तैयार है? ऐसे ही सटीक और तथ्य आधारित एक्सप्लेनर्स के लिए पास परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।